आज हम बात करेंगे खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बालों को रीग्रो करने में मदद करती हैं। बहुत ही पते की इन्फॉर्मेशन है ये जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले ये स्टडी मेरी नज़र से गुजरी और मुझे लगा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। ये एक मेडिकल जर्नल है जिसमें मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जो पहले मैंने कभी नहीं सुना था। एक अमीनो एसिड है जो कि बहुत रेयर है। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का एक ब्लॉक उन लोगों में इन्हें मिसिंग मिला जिनके बाल झड़ रहे थे। मेरा ख्याल है आप में से बहुत से लोग पहले से ये जानते हैं कि बाल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रोटीन खाने से जो झड़े हुए बाल हैं वो वापस आ जाएंगे? लिटरली इसका यही मतलब है, लेकिन फिर ये अप्रोच हर इंसान पे काम नहीं करती। ये जो पेपर पब्लिश्ड हुआ है इसमें इसी बात का जिक्र है। 90% हेयर लॉस के शिकार लोगों में इन्होंने जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को लिस्ट डाउन किया तो इनमें एक कॉमन अमीनो एसिड मिसिंग मिला और ये अमीनो एसिड है हिस्टाडीन। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप आज से ही हिस्टाडीन सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। ये जानना भी ज़रूरी है कि असल में इसकी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ये अमीनो एसिड कॉमन नहीं है, हमारी बॉडी खुद इसे बनाती भी नहीं है और बहुत कम फूड्स में ये पाया जाता है। और हिस्टाडीन प्रीकर्सर है हिस्टामीन का, मतलब हिस्टाडीन से हिस्टामीन बनती है और हिस्टामीन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशन और हीलिंग में ये काम आता है। अगर किसी को एक्जिमा, सोराइसिस या किसी भी तरह की डर्मेटाइटिस कंडीशन है, स्किन इन्फ्लेमेशन है, तो ये स्किन को हील करने में भी मदद करता है। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। अगर हिस्टाडीन बहुत ज्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या दूसरे जिनसी मसाइल की वजह भी बन सकता है। एज अ साइड नोट, ये बालों में जो केराटिन प्रोटीन है इसे बनाने में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये बालों की मजबूती बढ़ाता है, सर की जिल्द की हाइड्रेशन को सही रखता है, पानी की कमी को रोकता है जो कि हेल्दी बालों के लिए जरूरी है। इसके साथ ये जिंक और कॉपर को भी बॉडी में रेगुलेट करता है। जिंक और कॉपर के साथ बाइंड करके इनकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हमें स्कैल्प हेल्थ में भी इस अमीनो एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब अगर कोई खास मेडिकेशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक राउंड से गुजरा है कोई, या अगर कोई स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, तो वक्त के साथ साथ इस अमीनो एसिड की जिस्म में कमी होती चली जाती है। या अगर किसी का स्टमक एसिड लेवल कम है, स्टमक एसिड लेवल पूरा नहीं है, क्योंकि जब राइट स्टमक एसिड लेवल होगा तभी बॉडी खाने को सही तरह से ब्रेक डाउन करके ये अमीनो एसिड निकाल पाएगी, इसे सही तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है सारी डिस्कशन का वो ये कि हिस्टाडीन भी बॉडी सही तरह तब इस्तेमाल कर पाएगी अगर इसके को फैक्टर्स जैसे कि B6, फोलेट या कॉपर और जिंक बॉडी में मौजूद हों। को फैक्टर मतलब वो केमिकल मॉलिक्यूल जिसके बगैर कोई भी प्रोटीन बॉडी में फंक्शन नहीं कर पाती। जैसे कि B6 ये बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद फोलेट गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में ज्यादा मिकदार में होता है। तो अगर आप सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, सब्जियां नहीं खाते, सब्जियां जरूर खानी चाहिए, लेकिन अगर कोई मैदे की बीमारी की वजह से मिसाल के तौर पर सब्जियां नहीं खा पा रहा, तो इन लोगों के लिए ऑर्गन मीट्स स्पेशली लिवर में सबसे ज्यादा फोलेट पाया जाता है। बीफ लिवर, इवन चिकन लिवर या बकरे के लिवर में भी। लेकिन एक आम इंसान के लिए अगर आप गोश्त ज्यादा खाते हैं या रोटी या चावल ज्यादा खाते हैं लेकिन पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये एक वजह है इसकी कमी की। या आप कोई ऐसा सप्लीमेंट खा रहे हैं जिसमें फॉलिक एसिड है जो फोलेट के लिए लोग खाते हैं और इसे नेचुरल फोलेट मिलता भी नहीं है। उल्टा ये फोलेट की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन को रोकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एंजाइम की जरूरत होती है जो इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं या कुछ ड्रग्स भी फोलेट को ब्लॉक कर रही होती हैं, तो इसकी कमी की वजह हो सकती है। तो खाने की 3 चीजें, नंबर 1 पे ऑर्गन मीट्स, खास तौर पे लिवर। अगर रोजाना 50 से 60 ग्राम भी आप खा लेते हैं तो ये काफी है। आप ज्यादा भी खा सकते हैं अगर खाना चाहें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गन मीट्स में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और कोलेस्ट्रोल के डर से नहीं खाते, तो ऐसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। ऑर्गन मीट्स में बहुत कम फैट होता है। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी डेली प्रोटीन इनटेक को पूरा करें। आप प्रोटीन बीफ से ले सकते हैं, आप फिश भी खा सकते हैं, अंडा या चिकन भी खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बालों का रॉ मटेरियल है, तो इसे जरूर पूरा रखें। नंबर 3 पे आपको जरूरत है कॉपर और जिंक की। सी फूड एक बेहतरीन सोर्स है। नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। इंजीर एक बेहतरीन चॉइस है। इंजीर भी कॉपर का एक बेहतरीन सोर्स है। दही और चीज में जिंक वाफिर मिकदार में होता है। सी फूड में श्रिम्प्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स। अब इस पे उलमा की मुख्तलिफ राय है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप खा सकते हैं। फोलेट पे मैं मजीद एक डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।